हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम फ्रॉम प्रूफ्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई और उसने पैसे निकलवाने थे। कितने? ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को जाके कहा कि मुझे 2000 के रुपीज के जो भी नोट्स दोगे उसमें या तो 50 के नोट्स हो या फिर 100 के नोट्स हो, दोनों नोट्स हो, इसके अलावा कोई और नोट्स ना हो। मीना गॉट 25 नोट्स इन लॉट। मीना के पास टोटल नोट्स, उसने जब कैशियर ने उसको पैसे दिए, रुपीज दिए, तो 25 नोट्स थे उसके पास। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि 50 के नोट्स उसके पास कितने आए और 100 के नोट्स उसके पास कितने आए, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रुपीज, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू एक्स। हमने लेट कर लिया कि 50 के नोट्स के जो जितने भी काउंटिंग है, जितने भी नंबर है, उसके पास x है, मतलब उसके पास x नोट्स आए 50 के, ये हमने लेट कर लिया x। एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 दैट इज इक्वल टू y। अब हमने ये भी लेट कर लिया कि जो 100 के नोट्स हैं उसको हमने y लेट कर लिया, 50 के नोट्स को x लेट कर लिया और जो 100 के नोट्स हैं उसकी काउंटिंग को हमने y लेट कर लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीना के पास टोटल नोट्स कितने हैं? 25 नोट्स। हमने 50 के नोट्स को x मान लिया था, 100 के नोट्स को y, तो टोटल नोट्स उसके पास कितने हो गए? 25 नोट्स। तो x प्लस y, क्योंकि ये जस्ट एक नोट, उन्होंने बोला है 50 के नोट्स को x और 100 के नोट्स को y, तो टोटल नोट्स उसके पास 25 है, तो दोनों नोट्स को मिला के मतलब प्लस करके 50 25 के इक्वल आ गया। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। एंड मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। उसने टोटल रुपीज कितने निकलवाए थे? 2000। ठीक है, किस किस के नोट्स थे उसमें? 50 के नोट्स थे और 100 के नोट्स थे। तो 50 के नोट्स को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 के नोट्स को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि देखो पहला आंसर हमारा सारा आया था नोट्स में, राइट हैंड साइड में भी नोट्स थे, काउंटिंग वाले नोट्स, मतलब जितने भी काउंट करके थे, लेफ्ट हैंड साइड में भी नोट्स थे। अब राइट हैंड साइड में नीचे वाली इक्वेशन में रुपीज आ गए, टोटल रुपीज, तो इधर भी हमारे पास रुपीज ही आने चाहिए। तो अगर मैं अकेला x लिखती तो वो नोट्स हो जाता। तो 50 के नोट्स थे, ठीक है, 50 के नोट्स को हमने काउंटिंग को x मानना हुआ है, तो उसके पास रुपीज कितने हो गए? 50 मल्टीप्लाई, मान लो उसके पास 3 नोट्स आए 50 के, मान लो, तो फिर 3 को 50 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तभी हमारे पास रुपीज आएंगे। अगर आपके पास 50 के 3 नोट्स हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करोगे, दैट इज 1500। ठीक है, तो यहां भी आपने ऐसा ही करना है कि 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 2000। अब हमने जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें से कॉमन आती है, कॉमन क्या आता है इसमें? 50 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमने 50 को कॉमन निकाल दिया। 50 को कॉमन निकाल के उधर जाके डिवाइड में आंसर आ जाएगा। देखो 50 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो कटिंग कर दो, तो x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 40। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। ध्यान से देखो, 50 को कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई में है था टर्म, उधर जाके डिवाइड में हो गई, कटिंग हो गई, कटिंग होने के बाद x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। लिख लो यहाँ पे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 40। हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज कर दो, कटिंग हो गई इसकी, तो y माइनस 2y, देख लो यहाँ पे y के आगे कुछ भी नहीं लगा, इट मीन्स 1 है, तो 1
प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया y। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, चलो 1 लगा लो। अब 2 के आगे दोनों में से बड़ा 2 है, 2 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन हो गया। दैट इज इक्वल टू, इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे 40 के आगे माइनस का साइन है, तो दोनों में से माइनस किया, तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया 15। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 40। 40 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन हो गया। अब y इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय -1, माइनस के साथ माइनस कैंसिल होगी, 15 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 15। अब y की वैल्यू 15 आ गई। अब x की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। तो देखो x की वैल्यू, अब यहाँ वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 25 है, और y की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है? 15 पुट करनी है। तो यहाँ पे y की जगह 15 पुट कर दो, तो x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 25। 15 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा आंसर? नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई देख लो ध्यान से, 10 आ गई वैल्यू सॉल्वेशन के बाद। तो x के नोट्स, x किसको माना था? 50 के नोट्स को। तब जब उसके पास, मीना के पास कैशियर ने उसको रुपीस दिए, तो 50 के जो नोट्स थे उसके बाद 10 नोट्स आए, और जो 100 के नोट्स थे उसके उसने कितने दिए? उसे 15 नोट्स दिए। तो एंड में लिख दो, सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 is equal to 10 and number of notes of ₹100 is equal to 15। 15 के नोट्स, सॉरी 100 के नोट्स कितने आए? 15, और 50 के नोट्स कितने आए? 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड का 5th पार्ट, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी है जिससे बुक लेने पे 3 दिन, पहले 3 दिन के फिक्स चार्जेस हैं, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद जब अगला दिन आ जाता है तो उसके एडिशनल चार्जेस हैं हर एक दिन के। जब अगर 2 दिन हो जाए तो 2 दिन के, 3 दिन है तो 3 दिन के। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने पेड किए ₹27 और उसने बुक को रखा कितने दिन? 7 days। तो पहले 3 दिन उसके फिक्स चार्जेस लगे, जो बाकी दिन थे उसके वो एडिशनल चार्जेस लग गए। वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। सुसी ने ₹21 पेड किए और उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा? 5 days के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमने वो फिक्स चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, और वो चार्जेस जो एडिशनल हैं, वो हर एक दिन के बाद जो एडिशनल चार्जेस हो जाते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस को लेट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट द फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days, 3 दिनों के लिए फिक्स चार्जेस हैं फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू x रुपीज। वो ₹x मान लिए पहले 3 दिनों के, हमने 3 दिन की बजाय इकट्ठा ही x मान लिया। तो अब देखो सेकंड क्या था? एडिशनल चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए, हर एक दिन के लिए जो भी एक्स्ट्रा हो जाए तो उसकी चार्जेस को हमने ₹y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले बात हो रही है सरिता की। तो सरिता ने रुपीस कितने दिए? 27। तो दैट इज इक्वल टू 27। उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा? 7 days के लिए रखा। तो 7 days में 3 दिन तो हमारे जो थे गिवन थे हमें फिक्स चार्जेस, वो हमने लगा दी यहाँ पे x प्लस ये x तो हमारा क्या हो गया? 3 दिनों के लिए। 7 दिन उसने रखे, 3 दिन का फिक्स चार्जेस हो गया, तो माइनस करके क्या आंसर आया? 4। तो इसका मतलब उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखी। 4 दिन एक्स्ट्रा रखी मतलब x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। क्योंकि एक्स्ट्रा को हमने क्या मानना हुआ है? y मानना हुआ है। यहाँ पे गलती से भी 3x नहीं लिखना, क्योंकि मैंने लेट में ही हमने काउंट लिख लिया कि यहाँ पे 3 days को ही हम x मान रहे हैं, एक डे को नहीं, 3 days को। और यहाँ पे हमने लिखा ईच डे को।
तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 4, जो जितने दिन उसने रखा उसमें से ये वाले 3 माइनस कर दो तो हमारा आंसर कितना आ गया 4। तो हम इसको सही करके लिख लेते हैं, x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब सुशी ने कितने दिन रखी है 5 डेज, और रुपीस कितने दिए उसने 21। 5 डेज रखी, 5 डेज में से 3 दिन तो उसके निकल गए जो फिक्स चार्जेस में थे, 3 दिन निकल गए 5 डेज में से, तो कितने बचे 2 डेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y। तो आंसर क्या आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो इसके बाद अब हमने कैसे सॉल्व करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो लिख दिया करो बाय कि हम एलिमिनेशन मेथड को यूज कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशंस को उतार लो। साइन चेंज, प्लस था माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो इसकी कटिंग हो गई। 4 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2y, क्योंकि 4 में से 2 माइनस किए 2 आ गए। 27 में से 21 को माइनस किया, कितना आ गया 6। तो y इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 2 को 6 के साथ कटिंग की, आंसर क्या आ गया 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो y को हमने क्या अलर्ट किया था ईच एक्स्ट्रा डे, इसका मतलब हर एक एक्स्ट्रा डे के रुपीस कितने हैं 3 रुपीस है। तो अब यहां से हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, चाहे यहाँ पे कर दो। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन को उतार लिया और y की जगह हम क्या पुट करेंगे 3। 4 3 is 12, देखो ध्यान से, 4 3 is 12, 12 इधर प्लस के थे, उधर जाके माइनस के हो गए। तो 27 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 15। तो इट मीन्स कि जो फिक्स चार्जेस हैं 3 डेज के वो 15 है। जब हर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, एडिशनल डे चार्जेस क्या है वो 3 रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में हम आंसर लिखेंगे। तो द फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज, एक्स की वैल्यू क्या आई थी ₹15 और y की वैल्यू क्या आई थी ₹3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।